जब हम वेब पेजेस बनाते हैं, HTML लिखते हैं, CSS से उसको डिज़ाइन करते हैं और जावास्क्रिप्ट से उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, तो इन सब के बीच एक इनविजिबल ब्रिज काम करता है जिसका नाम है डॉम, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो HTML पेज के हर एक एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इस डॉम को एक्सेस, मॉडिफाई एंड कंट्रोल करते हैं, जिससे वेब पेज रियल टाइम में लोड होता है बिना रीलोड किए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉम क्या होता है और कैसे ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में डॉम क्या होता है। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो डॉम का फुल फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब मैंने पता नहीं क्यों 2 बार लिख दिया, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स, द डॉम इज अ ब्रिज बिटवीन योर HTML पेज एंड जावास्क्रिप्ट। जो डॉम है वो ब्रिज होता है बिटवीन योर HTML पेज एंड जावास्क्रिप्ट। मीन्स अगर आपको फ्रंट एंड में कोई चेंज करना हो, कुछ चीज़ मैनिपुलेट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, किसी फॉन्ट का कलर, साइज या कोई बैकग्राउंड, तो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जो बीच में ब्रिज होगा वो होगा डॉम। It lets you JavaScript read, access and modify your web pages dynamically. ये आपको डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपके HTML पेज को मॉडिफाई या फिर रीड करने देता है। अब समझते हैं कि हमें डॉम की जरूरत क्यों पड़ती है। जावास्क्रिप्ट बाय इटसेल्फ कैन नॉट अंडरस्टैंड HTML डायरेक्टली। जो जावास्क्रिप्ट है वो खुद से जो हम HTML कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। When a web page loads, the web browser converts your HTML into structured tree-like model. That's the DOM. जब हमारा वेब पेज लोड होता है तो जो ब्राउज़र है वो क्या करता है कि HTML पेज को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम DOM कहते हैं। DOM अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए टेक्स्ट का कलर या फिर स्टाइल, ऐड या रिमूव करने के लिए एलिमेंट्स, और रिएक्ट टू यूजर एक्शन। तो मान लो यूजर ने कोई एंटर की प्रेस की तो क्या होगा कि डॉम जो है वो जावास्क्रिप्ट को अलाउ करेगा कि HTML में कुछ अगर उस की प्रेस करने पर कोई इवेंट ट्रिगर करना हो या फिर कोई भी काम करना हो तो हम कर सकें। अब डॉम का ट्री रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बेसिक HTML है जिसमें हमने HTML टैग दिया है, देन उसके अंदर हमने बॉडी टैग दिया है। बॉडी टैग के अंदर हमने 2 टैग्स दिए, एक तो H1 टैग एंड P टैग। तो जो डॉम का ट्री होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जो जावास्क्रिप्ट होता है उसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो सबसे ऊपर वो ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर हमने जो भी यहाँ पर टैग्स दिए हैं जिस भी अकॉर्डिंग वो सारे टैग्स आते हैं। सबसे पहले हमने दिया HTML तो सबसे ऊपर HTML आएगा। HTML की हमने दी थी बॉडी तो उसके अंदर बॉडी आ जाएगी, और फिर हमने इस बॉडी के अंदर 2 चाइल्ड टैग्स दिए थे जो कि थे H1 एंड P। तो इस प्रकार इसका ट्री स्ट्रक्चर बनता है डॉम का। ईच टैग बिकम्स अ नोड इन दिस ट्री स्ट्रक्चर। जो हर एक टैग है वो इस ट्री में नोड बन जाता है। डॉम को हम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। कैसे? एवरी HTML एलिमेंट बिकम्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जो हर एक HTML का एलिमेंट है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है विथ इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। द ब्राउजर गिव्स यू एक्सेस थ्रू आर ग्लोबल ऑब्जेक्ट कॉल्ड डॉक्यूमेंट। जो ब्राउजर है वो आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट देता है कॉल्ड डॉक्यूमेंट, जिसका यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं इन सारे टैग्स को। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम चूंकि डॉम देख रहे हैं तो हमें HTML चाहिए होगा, और HTML के लिए हमें एक index.html फाइल की ज़रूरत तो हमेशा रहती ही रहती है, और साथ ही साथ हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो का नंबर कौन सा है? तो इस वीडियो का नंबर है 54। तो इस वीडियो के लिए जो मैं जावास्क्रिप्ट फाइल है वो बना रहा हूँ tude54.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे console.log करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, जो कि इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा HTML फाइल है उसमें उसके स्क्रिप्ट टैग में हम अपनी जो tude54.js वाली फाइल है उसको हम
ऐड भी कर देंगे। इसके बाद अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन होता है, जिसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर गो लाइव का बटन देखने को मिल जाता है। इस गो लाइव पर जब भी आप क्लिक करेंगे अपनी HTML फाइल को सिलेक्ट करके, तो क्या होगा कि जो आपकी HTML फाइल है वो आपके ब्राउज़र में सर्व करना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर HTML फाइल खोलकर अपनी गो लाइव बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे हम गो लाइव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी HTML फाइल सर्व होना शुरू हो जाएगी और हमको यहाँ पर हमने जो भी HTML में टैग्स दिए होंगे या जो भी लिखा होगा वो हमें सब देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने साइड बाय साइड हमने स्क्रीन्स ओपन कर लिए हैं। एक साइड हमने अपना VS कोड ओपन किया, दूसरी साइड हमने ब्राउज़र ओपन किया, ताकि हमें बार बार स्क्रीन को स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे। आप राइट क्लिक करके भी इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप F12 की प्रेस करके भी जो है वो इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिला, हम जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें सारा अपना जो HTML है वो देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर अपनी HTML फाइल को ओपन करें तो आप देखेंगे कि हमारे सामने सबसे पहले तो यहाँ पर HTML देखने को मिल रहा है, जिसकी लैंग्वेज हमने इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट किया तो वो हमें देखने को मिल रही है। अब इसके आगे आपको क्लास हाइड्रेटेड देखने को मिल रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आई है। इसके बाद अगर आप हेड टैग को ओपन करेंगे तो आपको कुछ स्टाइल्स और कुछ मेटा टैग्स और कुछ स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिल रही हैं। ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये इसलिए देखने को मिल रही हैं क्योंकि हमने लाइव सर्वर के थ्रू अपना जो सर्वर है वो रन किया है। इसको भी हम बंद कर देंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, अपना जब बॉडी टैग खोलेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है अपने H1 टैग में, जो कि हमने यहाँ पर दिया है। तो एज इट इज़ हमें अपना पूरा का पूरा HTML फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिल रही है। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके अपनी पूरी की पूरी जो HTML फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। थिंक ऑफ HTML एज योर रियल हाउस। जो HTML है उसको आप अपने घर की तरह समझिए, और जो DOM है एज द डिजिटल 3D मॉडल ऑफ योर हाउस दैट जावास्क्रिप्ट कैन मॉडिफाई। और जो DOM है उसे आप समझिए आपके घर का 3D प्रिंट, जिसे जावास्क्रिप्ट जो है वो मॉडिफाई कर सकता है। और जब जावास्क्रिप्ट आपके घर के 3D मॉडल में जो भी मॉडिफिकेशन करेगा वो मॉडिफिकेशन आपके रियल लाइफ वाले घर में भी होंगे। तो जावास्क्रिप्ट डज नॉट टच द फिजिकल HTML। जो जावास्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली आपके HTML को टच नहीं करता। इट वर्क्स विथ इट्स वर्चुअल DOM टू मेक लाइव चेंजेस। ये वर्चुअल DOM के साथ काम करता है और इसे जो भी चेंज जावास्क्रिप्ट करता है वो लाइव में उसी टाइम रियल टाइम में चेंजेस आपको आपके वेब पेजेस पर देखने को मिलते हैं। अब कुछ टर्म समझते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखेंगे। सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट, जैसा हमने देखा, जो कि होता है रूट ऑफ द DOM ट्री। उसके बाद एलिमेंट, एनी HTML टैग लाइक div, p, जो भी हैं जितने भी HTML में टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल div टैग या फिर p टैग या फिर h1 टैग या फिर सेक्शन टैग या फिर मेन टैग, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं। वो सारे टैग्स जो हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है नोड। एवरीथिंग इन DOM जैसे कि एलिमेंट्स, टेक्स्ट या कमेंट्स इवन, उन सभी को हम नोड कहते हैं। उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट। क्या होते हैं एट्रीब्यूट? प्रॉपर्टीज़ लाइक ID, क्लास एटसेट्रा। जो भी हमारे टैग्स में हम ID देते हैं, क्लास देते हैं और भी कई ढेरों सारी चीज़ें देते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। उसके बाद होता है टेक्स्ट नोड। द टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट। जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अपने एलिमेंट के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टेक्स्ट नोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर एक एक टैग देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक बॉडी टैग देख रहे हैं या फिर H1 टैग देख रहे हैं, ये सभी होते हैं एलिमेंट्स। इसके बाद अगर मान लो हम ये जो H1 टैग है इसके अंदर हमने मान लो कोई ID दे दी, ID में हमने मान लो पास कर दिया हेडिंग, या फिर हम दे दें मान लो क्लास, क्लास में हमने मान लो पास कर दिया हेडिंग 1, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये ID देख रहे हैं या फिर जो क्लास देख रहे हैं उन सभी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। उसके बाद आप ये जो हेलो वर्ल्ड देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टेक्स्ट नोड। और यहाँ पर आप जो ये H1 देख रहे हैं या फिर आप ये बॉडी टैग देख रहे हैं, इवन ये होते हैं एलिमेंट्स। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर कमेंट्स होते हैं, और इन सभी को हम जावास्क्रिप्ट में जो है वो नोड कहते हैं।
तो हमने समझा कि जो डॉम है वो ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है HTML का। ब्राउज़र क्रिएट्स इट ऑटोमेटिकली, जो ब्राउज़र है वो अपने आप क्रिएट कर देता है, हमें जावास्क्रिप्ट में अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती डॉम को बनाने के लिए। जावास्क्रिप्ट कैन मॉडिफाई इट यूजिंग डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारे डॉम को मॉडिफाई या फिर एक्सेस कर सकता है। और फाउंडेशन ऑफ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस, जो डॉम है वो फाउंडेशन है हमारे डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस का। तो ये था डॉम के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डॉम के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।